बीबी को चाहते थे, बहुत चाहता था उसको। अब जाए तो अगल बगल में पूछ लीजिए, वो एक चीज बोलती थी मैं उसको 4 चीज खरीद के देता था। 8-9 हजार का कपड़ा लेके आया था सिर्फ उसके लिए पहनने के लिए, जो कपड़ा बोलती थी वो कपड़ा लेके आता था उसके लिए। आपकी बेटी मरी कैसे, मारा गया है या खुद? उसको जहर खिलाया गया है। 2 बच्ची ऑपरेशन से हुई है उसका दिमाग बहुत उल्टा पुल्टा चलने लगा। ना वो कर बाप तंग कैले रही, ना हमारी बेटी मर रही। मांगती थी बहुत कुछ, लेकिन इनके पास जितना था उतना देने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन दे नहीं पाए। आज बीवी इनके साथ नहीं है, इनको छोड़कर चली गई। खुद तो जहर खा ली, लेकिन इनको भी फंसा दी उसमें। अब आप पर अगर उनके ससुराल वाले FIR करते हैं, आप जेल में चले जाएंगे, तब उनका क्या होगा? लेकिन उसमें मैं गलती थोड़ी किया हूँ कि उन लोग मेरे पे FIR करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे। इस समय हम लोग सिवान जिले के गुंडी प्रखंड के बिस्वार पंचायत के बिस्वार गांव में है। यहाँ पर भी एक नवविवाहिता ने खुद जहर खाकर अपनी जान ले ली है। ये नवविवाहिता के हस्बैंड है, बिस्वार गांव है, इनका शादी नौका टोला मैरवा में हुआ था ना। और इस समय लाश इनके घर के सामने पड़ा हुआ है। घर वाले भी आए थे, इनकी सास और लड़की का भाई और ससुर भी आए थे। ससुर नहीं है, परिजन पूरा आए थे यहाँ पर। कल शाम को पुलिस भी आई थी, पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी को हैंड ओवर कर दी है। इसके बाद ले जा रहे हैं अपने हिंदू धर्म के अनुसार क्रियाक्रम जो किया जाता है, जलाया जाता है, दाह संस्कार, वो ग्यासपुर करने के लिए ले जा रहे हैं। इस समय ये लोग तैयारी में है, देख सकते हैं यहाँ पर लोग भी इकट्ठा हुए हैं। अब आइए पूछते हैं वो नवविवाहिता आखिर में मरी कैसे। क्या नाम था आपकी बीबी का? संध्या देवी। और आपका नाम क्या है? सोनू गुप्ता। आपका उम्र क्या है? 26 साल। और संध्या का उम्र क्या था? 22 साल। 22 साल। कब शादी हुई थी? 2014 में। 14 में हुई थी। 8 साल हो गया ना, 8 साल होने वाला। कितने लड़का लड़की हैं? 2 लड़की है वाले। कितने साल के? एक 2.5 साल की, एक 6 साल की। कैसे ये सब क्यों हो गया, कैसे हो गया? वो खा ली है तो क्या बोलूं अभी कैसे हो गया। मतलब कैसे खा ली जहर? थोड़ा बात पे गुस्सा जाती थी, खा ली हो। तो माहौल कैसे वैसा बन गया कि इसको जहर खाना पड़ा? संध्या थोड़ा गुस्सा में रहती थी हमेशा, चिड़चिड़ापन था उसको। मतलब किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? कितने दिनों से झगड़ा चल रहा था? झगड़ा इसके लिए चल रहा था कि दीवार जोड़ने वाला था, तो हुआ कि थोड़ा मगनमारी हुआ इसके लिए, तो गुस्सा के मेरे को बाहर भेजी और वो अंदर खा ली। बाहर भेजी, अंदर खा। इस घर में कौन कौन रहता है? वो घर से कोई लेना देना नहीं है, वो घर से कोई लेना देना नहीं। आप ये छोटा सा बना रहे हैं, पतला सा है क्या? हाँ। यही बस पतला सा? हाँ। इधर वाला। ये कौन सा, किसका घर? मेरे भाई का है। अच्छा, आप अलग हो गए हैं अपने भाई साहब से। आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? वो लोग कुटी पे रहते हैं। कुटी पे रहते हैं। हाँ। बस आप ही अपने बीबी के साथ यहाँ पर रहते थे? हाँ। घर दिखाइएगा, यही वो घर है। अब और इसी घर को लेकर यहाँ पर झगड़ा, ये देख लीजिए, यही घर जो है इस पर करकट पड़ने वाला था। और यही पतला सा छोटा सा घर है। ये आपका भाई साहब का है कि आपका? ये आपका है। इधर वाला आपका भाई साहब का? इधर से ही मेरा है। अपने बीबी बच्चों के साथ इसी में रहते थे और इसी को अब बना रहे थे कि आपके बीबी बच्चे अच्छा से रह सके। फिर क्या हुआ ऐसा कि ये सब हो गया? ऐसे ही वो थोड़ा गुस्सा में वो बोली ऐसा करो, मैं बोला ऐसा नहीं करूँगा। क्या करने के लिए बोली? वो बोली थी ना थोड़ा बाथरूम है ना, इधर डालो। इधर डालने के लिए बोली थी, मैंने उधर डाल दिया। तभी से उसको चिड़ापन हो गया मेरे से के लिए। तभी से मेरे को बोलने लगी, उल्टा पुल्टा बोलती थी। और लास्ट में वो मेरे को बोली कि तुम बाहर जाओ, अपना काम करो। मैं अपना काम करने गया और अंदर वो दवा खा ली। अच्छा, इसी में? हाँ। जान दी है? पुलिस बंद कर दी है क्या? मैं बंद किया। आप बंद किए हैं। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं घर में मामूली सी झगड़ा को लेकर यहाँ पर इनकी वाइफ ने जहर खा ली। 22 साल उम्र था, समझने की अभी क्षमता नहीं थी। 2 बच्ची हो गई थी, एक 3 साल की है और एक 2.5 साल की है। अभी स्कूल भी नहीं जाती है। अब क्या करेंगे आप? दोनों बच्चियों का क्या होगा? दोनों बच्ची को छोड़ूंगा थोड़ी ना मैं। मान लीजिए आप पर अगर उनके ससुराल वाले FIR करते हैं, आप जेल में चले जाएंगे, तब उनका क्या होगा? दोनों। लेकिन उसमें मैं गलती थोड़ी किया हूँ कि उन लोग मेरे पे FIR करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे। वो लोग भी तो मेरे साथ में था ना हॉस्पिटल में। जहर खाने के बाद आप हॉस्पिटल मैरवा ले गए थे, पूरा बचाने का कोशिश की। आप चाहिए तो चल के पूछताछ कर लीजिए। लेकिन बच नहीं पाए? नहीं भाई, मैं बहुत कोशिश किया। क्या खाई थी?
सेल्फास की गोली खाई थी। सेल्फास की गोली। सल्फास खाई थी। कितना? एक ही खाई थी शायद वो। मतलब क्या करती थी घर में, ये समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं करती थी, कोई काम नहीं करती थी, घर का काम करती थी, खाना बनाती थी सब, बस वही काम था। झगड़ा क्यों होता था, कैसा चिड़चिड़ा? अरे उसको थोड़ा दिमाग पे ना बहुत ज्यादा वो टेंशन था, क्या मालूम क्या चीज का टेंशन रखती थी, मालूम नहीं मेरे को। हाँ, हमेशा टेंशन में ही रहती थी वो, चिड़चिड़ापन ज्यादा था उसको, कुछ भी बात बोलो तो उल्टा बोलती थी, या कुछ भी बोलो तो ऐसा बोलती थी वो। घर में वैसा माहौल बनाया ही गया था, आप बनाए ही थे आप शायद अगर सही, अगर पसंद नहीं थी बीबी, झगड़ा कर रही थी उसको तलाक दे दिए होते तो आज साफ होते। पसंद नहीं थी या कुछ नहीं थी, पसंद नहीं रहती थी 4 साल पहले नहीं उसको छोड़ दिया रहता मैं। ऐसा कुछ नहीं था, हम दोनों में अच्छा चल रहा था। थोड़ा उसको चिड़चिड़ापन ज्यादा था, 2 बच्ची हुई थी ना। आप अपने बीबी को चाहते थे? बहुत चाहता था उसको। आप जाए तो अगल बगल में पूछ लीजिए, वो एक चीज बोलती थी मैं उसको 4 चीज खरीद के देता था। मैं दिखाता था खोल के उसको सब चीज, कपड़ा लेके आया था उसको, 8-9 हजार का कपड़ा लेके आया था सिर्फ उसके लिए पहनने के लिए, जो कपड़ा बोलती थी वो कपड़ा लेके आता था उसके लिए। 2 बच्ची ऑपरेशन से हुई उसका दिमाग बहुत उल्टा पुल्टा चलने लगा, कभी मारने के लिए, कभी कुछ भी बोलती थी, मैं चुपचाप सुनता था। चाहिए तो आजू बाजू पूछ लीजिए जाके, ऐसा कुछ नहीं था कि हम दोनों में हमेशा झगड़ा होता था। अपने माँ बाप से आप अलग हो गए? हाँ, सबसे अलग हूँ मैं। क्यों? बोली तो अलग हो गया, उसको नहीं पसंद था। मेरी वाइफ बोली अलग हो जाओ, मैं अलग हो गया, जैसा बोलती थी मैं वैसा ही करता। अब इनकी वाइफ बोली कि आप अपने माता पिता से अलग हो जाइए, जो इनको पाल पोस कर बड़ा किए, और अपने बीवी के कहने पर ये अपने माता पिता से अलग हो गए, और इस समय ये हालात आ गए। प्यार भी करते थे बीवी से, हर इच्छा पूरा भी करते थे, सब पूरा कर, हर सामान लाते थे, फिर ये नौबत आ गए। उसके जो घर वाले हैं, मम्मी से बात तो हरदम होती थी? हाँ। सब बात होती थी उसके घर वाले से, सबसे बात होती थी, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। हमेशा झगड़ा होता था, लेकिन ऐसा नहीं करती थी वो बात, पहली बार ऐसा की है वो। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उसका जो भी है वो संस्कार करेंगे। अब उसके बाद शादी नहीं करेंगे। बच्चा मैं देखूंगा, मैं कमा के खिलाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा उन लोगों को। क्या करते हैं? मैं मुंबई में रहता हूँ। मतलब ऐसा कोई लफड़ा नहीं था ना, आप कनेक्शन किसी और से किए थे बीबी इसलिए आपसे? मैं भी नहीं था, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, ऐसा लड़का नहीं हूँ। आप चाहे आजू बाजू किधर भी पूछ लीजिए, वैसा लड़का मैं नहीं हूँ। घर के लिए चिड़चिड़ापन की, अच्छा घर चाहिए बीवी को। हाँ, इसका एक ख्वाहिश था, इतना छोटा घर में गुजारा करती हूँ, मेरे को बड़ा लेके दो, उसका यही टेंशन था ज्यादा। इतना छोटा में मेरी माँ बाप ला के मेरे को भसिया दिया, ऐसा ऐसा, उसको इसका ज्यादा टेंशन था। फिर भी मैं उसको बोलता था तुमको मैं कमा के करूँगा, ठीक है बोलती थी। फिर उसको गुस्सा आ जाता था, कोई सामान रखने के लिए या कुछ भी रखने के लिए उसको टेंशन होता था, या कोई आएगा तो उसको बैठाने उठाने के लिए टेंशन होता था। इसका चिड़चिड़ापन था उसके बाद। एक ही रूम है इधर? एक ही रूम। और उसके बाद ये है, इतना भी अमीर तो नहीं है ना कि 10 रूम बनवा देगा हम लोग। मतलब जितना प्रयास आप, जितना था उतना प्रयास आप करते थे कि अपने बीवी को खुश रख पाए। हाँ। लेकिन वो नहीं रख पाते थे? नहीं, इतने में खुश नहीं थे। हम 1-2 जगह बात भी किया था कि मैं कमा के तुमको मैं बड़ा जगह दूंगा, बोली ठीक है। क्या बोली? ठीक है। फिर मैंने मुंबई चला गया। मुंबई से आया तो वो बोली कि बाथरूम बनवा दीजिए, मेरे को बहुत गंजन होता है। मैं फिर काम लगाया इधर, तो रोड पे पड़ रहा था, मैं बोला उधर बना देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। उसका ख्वाहिश था इधर बनाने के लिए, मेरे को अच्छा लगा उधर, तो उसको थोड़ा चिड़चिड़ापन हो गया मेरे से, यही बात है, बाकी और कुछ बात नहीं है। यहाँ पर बाथरूम देख सकते हैं, इसी को लेकर चिड़चिड़ापन यहाँ पर शुरू हुआ था। ये जो बाथरूम है सामने लैट्रिन है, इसको ये नल के पास बनवाना चाहते थे यहाँ पे, लेकिन वो वहां बना दिए। उस दिन से बीबी इनसे चिड़चिड़ापन पैदा हो गया। अरे छोटा सा घर है, ये देख सकते हैं, यहाँ पर बस आने जाने के लिए, कोई रिश्तेदार इसमें आए तो शायद सही से न रह पाए। यही एक रूम है जिसमें बीबी बच्चों के साथ इसी में रहते थे। बीबी भी इनसे पूरा परेशान थी, मांगती थी बहुत कुछ, लेकिन इनके पास जितना था उतना देने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन दे नहीं पाए। आज बीबी इनके साथ नहीं है, इनको छोड़कर चली गई। खुद तो जहर खा ली, लेकिन इनको भी फंसा दी उसमें। अब चलिए लड़की के घर वालों के पास चलते हैं, उनसे भी हम लोग बातें करेंगे। आखिर में लड़की की माँ क्या बोलती है, भाई क्या बोलते हैं। लड़की के पापा नहीं है, उनका भी डेथ हो गया।
ये संध्या की मम्मी है, इनसे पता करते हैं आखिर में संध्या की को क्या परेशानी थी कि उसको जहर खाना पड़ा। आपका घर कहाँ है? निमिया टोला बड़गांव। संध्या निमिया टोला बड़गांव मैरवा प्रखंड में पड़ता है, वहाँ की थी। यहाँ पर गुटनी प्रखंड में बिस्वार में शादी हुआ था। कब हुआ था? हुआ था 7 साल हो गए शादी करने। 18 साल चल रहा। हाँ। मतलब क्या दिक्कत था, क्यों ऐसा कदम उठाना पड़ा संध्या को? उठाना पड़ा कदम, उनको हिस्सा दिया था घर, उसी में से भी निकाला गया कि तू यहाँ से भी निकल जा, जाने नहीं देंगे। और उनको मारपीट करा कि यहाँ पर नहीं रहो। तो जब उसको निकाला गया तो उस अपने पति के कही, वो कहता है कि तुम्हारा रहना है, तू सल्टो। तो वो सोची कि ये भी नहीं साथ देता है, इनके भाई माई और बाप तीनों हमके तंग करता है। भाई हो? हाँ, 3 है, उनके माई, उनके भाई, उनके बाप। अच्छा, हम लोग घर पर भी गए थे, संध्या के पति से भी बात हुआ। पति बता रहा था कि पूरा घेर दिया गया है घर, भाई से अलग हो गया है, बाप माँ से अलग हो गया है। संध्या के कहने पर कई साल पहले, मतलब 4-5 साल पहले वो अलग हो गया। 2 साल पहले। मतलब संध्या का पति संध्या को लेकर 2 साल पहले अपने बाप से, अपने भाई से अलग हो गया। मैरवा गोठनी थाना गया था, हिस्सा दिवाया था, अलग हुआ था। उस बार भी मारे थे, पीटे थे, तो गोठनी थाना आया था। तो गोठनी से दरोगा जी गया था तो हिस्सा दिवाया। फिर वो भी हिस्सा में कहता है ये भी नहीं रहने देगा। लाइटिंग बनवाई, उसीलिए कहता है उसके दरवाजा मत लगाओ, उसमें रहने नहीं देगा। वो तीनों मिलके उनके मार डाला हमारा लड़की के। आपकी बेटी मरी कैसे? मारा गया है या खुद? उसको जहर खिलाया गया है। खिलाया गया? हाँ, तीनों बाप बेटा मेहरारू मिल के, रामबदन गुप्ता के मेहरारू, रामबदन गुप्ता उनका लड़का। तो आपका दामाद दवा कराने भी ले गया तो मेहरवा? हाँ, लेके गया। जब छपटाने लगी तो लेके गया। लेके गया तो एक को ही नहीं गया साथ में, अकेले ही गया। जब अलग हो गया तो कैसे लेकर जाएंगे? अलग हो गया तो मरने क्यों आया? मरने आया था भाई। फोन एक दिन पहले आपसे फोन पर बात हुआ था, संध्या क्या बता रही थी आपसे? एक दिन पहले नहीं हुई, दिन में हुआ था। क्या बोली? बोली मम्मी मेरे को ये रहने नहीं देते हैं। कौन कौन? ओ ससुर रामबदन गुप्ता, उनके पत्नी और लड़का, तीनों आया था दुकान पर से, ये रहने नहीं देते हैं। तो हमारा वो गया था, उनके मरद सोनू हमारा लड़का के लिए आया था। फिर वो लेके आया था थाना पर। थाना पर कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई राहत भी नहीं। किस बात को लेकर झगड़ा होता था? झगड़ा हुआ कि में बनाने नहीं देंगे, हिस्सा को लेकर। वो कहता है कि इसमें भी 6 हिस्सा लगाएंगे पूरा एक रूम में, इसमें रहने नहीं देंगे उसके बाप। इसलिए वो कही है कि 6 हिस्सा लगाए हैं तो हम कहाँ रहे। प्रशासन से क्या मांग है आपका? प्रशासन से मांग है कि उनको रामबदन गुप्ता, उनके औरत, उनके लड़का के सजाए बढ़िया से दिया जाएगा। FIR वगैरह थाने में डाल लेंगे। हाँ। आपका दामाद तो ही नहीं, हमारे दामाद उनको मारा नहीं है। ना, दामाद को भी नाम दे रही है? नाम तो जाएगा। आपके दामाद से आपका कोई दुश्मनी नहीं? दामाद आपका सही था? सही था, अच्छा लड़का। हाँ, लड़का ठीक है। तो उसके 2 बेटी हैं। हाँ। एक 2.5 साल की, 3 साल की? नहीं। हाँ। एक है 6 साल के, एक है छोटे वाली 2.5 साल की। कौन पालेगा पोसेगा? कौन पालेगा पोसेगा? मान लीजिए अपने दामाद पर आप FIR कर देंगे, वो जेल चला जाएगा, कौन पालेगा? इस समय दामाद बोल रहा था, हम लोग पूछे बेटी को अब कौन देखेगा? वो तो बोलता है ओकरा बाप के करें, ओकरा बाप के चलते हमारी बेटी मरल बिया, ओकरा माई के चलते मरल बिया, ओकरा भाई के चलते मरल बिया, दामाद के चलते नहीं मरा। आपका दामाद बोल रहा था कि मैं संध्या से बहुत प्यार करता था, वही चिड़चिड़ापन था, वो जिद में आकर जहर खाई। जिद में आके नहीं खैले, सब ओकर बाप कैले बा, वो काहे बाप के बच्चा होता ना? ओकर बाप तंग कैले रही ना, हमार बेटी मर रही।
ना ओकर बाप माई भाई तंग करता सन ना हमार बेटी मर। तो ये अब देखते हैं प्रशासन छानबीन में क्या सामने लाती है। वैसे नवविवाहिता की शादी 7 साल पहले हुई थी और 7 साल बाद बच्चा भी, 2 बच्ची भी हो गई थी, उसके बाद मौत हो गई। अब एक कारण क्या होता है छानबीन के बाद ही पता चलेगा। वैसे तो हस्बैंड बता रहे हैं कि वो खुद चिड़चिड़ापन था, जहर खा के मर गई। और संध्या की माँ बोल रही है कि उनके ससुर और उसके दामाद, आपके दामाद का, इनके दामाद के जो भाई थे, दो सब ने मिलकर प्रताड़ित किया हिस्से के लिए। उसके बाद ये जहर खा ली और अपनी जान गंवा बैठी। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।